ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में चल रहे ऋषि सुनक को लिज ट्रस ने आखिरकार हरा दिया है। 47 साल की लिज ट्रस ब्रिटेन के नई प्रधानमंत्री होंगी। उन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हरा दिया। दक्षिणपंथी लिज बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। लिज को ब्रिटेन की सियासत में फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है। 2 महीने चले इलेक्शन कैंपेन में उनकी अप्रोच कभी डिफेंसिव नहीं रही। जीत का ऐलान होने के बाद लिज ने सुनक के बारे में कहा, मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरी पार्टी में इतनी गहरी समझ वाली नेता है। परिवार और दोस्तों का भी शुक्रिया। लिज ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। उनके पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा इस पद पर रह चुकी हैं। लिज मार्गरेट थैचर को अपना आदर्श मानती है। 7 जुलाई को बोरिस जॉनसन ने पार्टी नेता पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी में उनका मुकाबला भारतीय मूल के ऋषि सुनक से था। पार्टी के करीब 1,60,000 सदस्यों ने वोटिंग की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन गुजरात पर निकले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने परिवर्तन संकल्प सभा में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय नेताओं की गुजरात में आवाजाही बढ़ती जा रही है। इसी के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, सरदार पटेल किसानों की आवाज थे। भाजपा की तरफ से उनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है और दूसरी तरफ उन लोगों के खिलाफ काम किए गए हैं जिनके लिए सरदार पटेल ने लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी ने कहा, अगर हम गुजरात में सत्ता में आए तो हम किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, गुजरात नशे का केंद्र बन गया है। मुंद्रा बंदरगाह से ड्रग ले जाया जाता है लेकिन सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है। ये गुजरात मॉडल है। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, कर्नाटक में किसानों का कर्जा माफ किया। जहां भी हम सरकार में आए, हमने कहा पहला काम सरदार पटेल जी जो करते वो हम करके दिखाएंगे और हमने कर्जा माफ कर दिया। यहां भी 3 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे हर किसान का। जिन संस्थाओं की नींव सरदार पटेल ने रखी थी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो विधानसभा हो, इन सब संस्थाओं को बीजेपी ने कैप्चर कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है। मतलब यहां पे आप एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हो, यहां पे आप गुजरात का जो प्रदेश है उसकी हर एक संस्था के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, आमतौर से मीडिया ऑपोजिशन के साथ रहता है ना। आमतौर से मीडिया ऑपोजिशन के साथ रहता है, मगर ना, ये बेचारे यहां आते हैं, इनकी गलती नहीं है, इनको सच्चाई दिख रही है, मगर इनको जो मालिक जो पीछे बैठे हैं, जो इनके मालिक पीछे बैठे हैं, वो कहते हैं भैया देखो मुद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिले, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना मत। भाई और बहनों, गुजरात ड्रग्स का सेंटर बन गया है, ड्रग्स का सेंटर बन गया है और सारे के सारे ड्रग्स इसी मुद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं, मगर आपकी सरकार यहां पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? गुजरात के वडोदरा शहर में वार्ड नंबर 10 के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक ने विसर्जन के बाद गणेश प्रतिमाओं को दशामा तालाब में फिकवा दिया है, जिस पर विवाद हुआ है। वडोदरा के वार्ड नंबर 10 में त्रिवेणी गरबा ग्राउंड में गणेश विसर्जन के लिए कुंड बनाकर विसर्जन की व्यवस्था की गई थी, जहां 3 नदियों के पानी का संगम कर इन दिनों गणेश विसर्जन करवाया जा रहा है। लेकिन यहां विसर्जित किए जाने वाली गणेश प्रतिमाओं के विधिवत विसर्जन के बजाय उसे तालाब में फेंककर भगवान का अपमान किया गया है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। गणेश प्रतिमाओं को ट्रैक्टर में भरकर यहां फेंकने आने वाले व्यक्तियों ने भगवान को कोई कचरे की चीज समझकर उसे सरेआम पानी में फेंक दिया, जिसका वीडियो स्थानीय निवासियों ने
मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसके बाद नगर सेवक नितिन डोंगा भी विवादों के केंद्र में आए हैं। सारा भाई थी એ પેલા ભાઈ એમ તો ભાડે આવેલો છે કોને તમને મોકલ્યા અહીં? કોને તમને મોકલ્યા? એ તો ભાઈ પેલા હતા ને આ ભાઈ હતા એટલે આવી ગણપતિ ફેંકવાનું ફેંકવાને એને આ લોકોને ધીમેથી પેલે કરવાનું કીધું કઈ ધીમે આ જુઓ તો આ જુઓ આ જુઓ એવું કઈ છે પેલા બી પેલા એ રાખેલા પેલા હે કાલ આપણે એ રાખે નાના ખાયલા એ તરત નાખ્યા એ લોકોને તો એને ઢગલો કહો इसको કલર કરી નાખ્યા અમે જોઈને જો આ મને હાજરી આલી કેટલા આલ્યા? 800 ખાલી કરવાના 600 800 800 हाँ विसर्जन के बाद गणेश प्रतिमाओं के विधिवत रूप से नदी या तालाब में विसर्जन करने के बजाय इस तरह प्रतिमाओं को उठाकर फेंकने का वीडियो वायरल होने पर भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। नितिन जी, ये एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपने 3 नदियों के पानी में जो प्रतिमाएं विसर्जित हुई है उससे तालाब में लिटरली फेंक दिया है। आपके जो लोग हैं जो प्रतिमाओं को लेकर गए हैं ट्रैक्टर से गणेश प्रतिमाओं को फेंक रहे हैं, जिससे देश भक्तों की धार्मिक भावना आहत हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल मैडम, मैं आपको बता दूं कि आप फायर ब्रिगेड में भी तपास कर लीजिए। मैंने फायर ब्रिगेड को वहां बुला के कल रात को 1:30 बजे पूरे आस्था के साथ जो पीओपी की मूर्तियां हमारे आई थी सिर्फ वो वहां विसर्जन किया। आज दोपहर को भी फायर ब्रिगेड को बुला के खुद मैंने अपने हाथ से, सुनिएगा, खुद मैंने अपने हाथ से सारी जो पीओपी की मूर्ति थी वो मैंने अपने हाथ से वहां विसर्जित की है। फेंकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये जो वीडियो है वो और वहाँ आपकी गाड़ी भी दिख रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो देखिए, मैं निकल गया उसके बाद आई होगी। वहाँ मैं जब मेरा जो ट्रैक्टर था वो तो मैं खुद ही विसर्जन किया हुआ है, वो वीडियो नहीं बनाया किसी ने। लेकिन जो बंदा था वो खुद कह रहा है कि हम यहीं से लेकर आए हैं, आपका गरबा ग्राउंड त्रिवेणी गरबा ग्राउंड पर जो कुंड आपने बनाया है वहीं से हम लेकर आए हैं, ऐसा उनका कहना है। सुनिए, मैं तो मेरी जो मूर्ति थी वो मैं खुद लेके गया हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी सारी प्रतिमाएं विसर्जित आपने खुद की है? बिल्कुल, मैंने अपने हाथ से की है और फायर ब्रिगेड को वहाँ हाजिर रख के की है। तो नितिन जी, ये जो ट्रैक्टर वाला कह रहा है क्या वो झूठ बोल रहा है? क्या बोल रहा है वो? उसका कहना है कि हम वहीं से लेकर आए हैं आपके कुंड से और प्रतिमाओं को। वो मेरे कुंड से कोई लेके गया वो मुझे नहीं पता है मैडम। अगर आपके कुंड से लेके जा रहे हैं तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी तो बनती है। नहीं, मेरे कुंड से तो लेके जाने का सवाल ही नहीं उठता है। और आपकी गाड़ी भी वही स्पॉट हो रही है और आप भी वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं नितिन जी। नहीं, वो मैं विसर्जन करके निकला उसके बाद की होगी मैडम। क्लियर कट। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ है, चलिए जो वीडियो वायरल हुआ है अगर आपके कुंड का नहीं है कहीं और का है तो भी उस पर क्या कहेंगे? इस तरीके की जो हरकत सामने आई है वो उस पर क्या कहेंगे? मैंने भी वीडियो देखा, वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोई आदमी नहीं कर रहा है, वो जो आप मजदूर लोग होते हैं ना वो डाल रहे हैं कहीं से लेके। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो विसर्जन करवाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि उससे उसी आस्था के साथ, जिस आस्था के साथ बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने खुद अपने हाथ से वहाँ विसर्जन किया। फायर ब्रिगेड के लोगों का भी इंटरव्यू ले सकते हैं। आंगनवाड़ी महिलाओं की समस्याओं को अखिल गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा फिर एक बार प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। पूरे गुजरात में पिछले कई दिनों से आंगनवाड़ी की महिलाएं हड़ताल पर उतरी हुई हैं। वडोदरा में भी आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्रित होकर अखिल गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की अगुवाई में वडोदरा महानगरपालिका कार्यालय में आवेदन दिया और आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने की मांग की। वडोदरा रेलवे स्टेशन से बच्ची की तस्करी कर सप्लाई करने वाले गिरोह के पति पत्नी को एलसीबी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।
वडोदरा एलसीबी की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान पूर्व सूचना के आधार पर बच्चों की तस्करी करने वाले सौरभ विश्वनाथ वेरा और उनकी पत्नी सोमा वेरा को गिरफ्तार किया गया है। रावपुरा शी टीम और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के स्टाफ के साथ मामले की जांच कर एक बच्ची के साथ 2 आरोपियों को संदिग्ध स्थिति में गिरफ्तार किया गया है। मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, चीज़ों की पता नहीं, मुझे कुछ नहीं। प्रियंका ने मुझे टिकट करके लिए या ट्रेन में बिठवाया है। प्रियंका सर दिल्ली से, मैं खाने पीने का काम करती थी, मुझे मिली, कह रही मेरे पैर में फ्रैक्चर हो रहा, मुझे तो अभी भी फ्रैक्चर हो रहा होगा, उसकी पट्टी बन रही है। कह रही मैं तेरी टिकट करा रही थी, चली जाएगी, तेरी लड़की की फीस मैं भर दूँगी 5000 की। આજથી 2 દિવસ પહેલાં અમને ખાનગી રીતે એવી માહિતી મળી હતી કે આ સલાટવાળામાં રહેનાર સૌરભ અને એમના વાઈફ જે છે એ ઇલીગલ તરીકે બાળકીને એડોપ્ટ કરવાના છે અને આ બાળકી જે છે માણસો દુરંતો એક્સપ્રેસ જે દિલ્હીથી આવે છે આમાં લઈને આવનાર છે। તો આ માહિતી મળતા અમે જે અમારી એલસીબી ટીમ છે એમના માણસો ખાનગી રીતે અને જે રાવપુરા સી ટીમની એ જે સભ્ય છે એમને વોચમાં ત્યાં વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર રાખેલા હતા। જ્યારે આ દુરંતો એક્સપ્રેસ આવી ત્યારે એક લેડીઝ અને જેન્ટ્સ દુરંતો એક્સપ્રેસથી ઉતર્યા અને બાળકી એમને પાસે હતી। એ બાળકી જ્યારે એ લોકોએ આપવાને માટે આગે વધેલા તો અમે લોકોએ એમને રિટર્ન કરી દીધું છે અને એમના પાસે જે 8 દિવસની બાળકી અમે લોકોએ રેસ્ક્યુ કરી છે। આગળ તપાસ કરતાં અમને એવું જાણકારી મળી છે કે જે આરોપી છે એ દિલ્હીના છે અને કરોલબાગ કરીને એરિયો છે આમાં એના રહેવાસી છે અને એ લોકોએ કોઈ પ્રિયંકાબેન કરીને છે જે અવંતિકા કરીને જે દિલ્હીમાં એરિયા છે મંગલાપુર આના રહેવાસી છે। એના કહેવા પર એ લોકો અહીંયા આવ્યા હતા વડોદરા અને બાળકી હેન્ડઓવર કરી હતી। એમના જે આરોપી છે એમના પાસેથી જે બર્થ કાર્ડ બાળકીનું મળ્યું છે આ પંજાબીમાં છે। અમે લોકોએ એમનો ટ્રાન્સલેશન કરાવ્યું તો આમાં એવી વિગત જાણવા મળી જે બાળકી છે એમનું નામ શિમલા રાની તરીકે છે। એમનો જન્મ જે છે પંજોકા ઉતાડા મમકોટ જે ફિરોઝપુર ડિસ્ટ્રિક્ટ પંજાબમાં આવેલા છે ત્યાં થયું હતું। એમના ફાધર મિથુન સિંહ કરીને છે। આ બર્થ કાર્ડ મુજબ અમે લોકો આગે વધી રહ્યા છે અને આમાં જે વિગત છે આમાં વધારે તપાસ અમે લોકો કરી રહ્યા છે કે એમના રિયલ ફાધર કોણે છે અને બાળકી કેવી રીતે પ્રિયંકાને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી અને પ્રિયંકા શા માટે જે આરોપી છે જે દિલ્હીથી વડોદરા આવ્યા હતા એમને આપી હતી અને કેવી રીતે એ લોકોએ કોન્ટેક્ટ કર્યો વડોદરામાં જે રહેનાર સૌરભ અને એમના વાઈફ છે એમને અને જે વિગત જાણવા મળી છે 2,50,000માં આ બાળકીનો સોદો અહીંયા વડોદરામાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે થયું હતું। આમાં અમે તપાસ કરી રહ્યા છે કે એ લોકોએ પહેલાં પણ અહીંયા આવ્યા હતા કે પહેલાં કોઈ બાળકને ટ્રાન્સફર કર્યું બાળકીને ટ્રાન્સફર કર્યું હતું તસ્કરી કરી હતી। આ બધું વિગત અમે લોકોએ આમના સીડીઆર બીજી બધું ટેકનિકલ ડિટેલ કાઢીને અમે લોકોએ આમાં આગળ